हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आज जितनी बहनें माताएं हैं आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जितिया है तो जितिया के लिए मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। सभी बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद, उनकी आयु दुगनी चौगनी लंबी हो। जितने बेटा बेटी हैं सब आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई करके अच्छे अच्छे काम करें। तो उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं इस बार जितिया का पर्व नहीं कर पाई क्योंकि सेम पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं इस बार तीज का भी पर्व नहीं कर पाई थी, और उसी तरह मैं जितिया का भी पर्व नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण नहीं कर पाई। मैं एक ही बार जितिया का पर्व की थी, दोबारा नहीं उठा पाई। मेरा ऑपरेशन हो गया था जिसके कारण पर्व नहीं कर पाए। तो ये पर्व जो है निर्जला उपवास रखते हैं। इस दिन सारे माता बहनें फास्ट रखती हैं, बिल्कुल पानी नहीं। तो निर्जला उपवास रखने का है। ये व्रत जो है ना टाइम से होता है। जैसे कल नहाई खाई था, कल 28 तारीख था, तो 28 तारीख के दिन नहाई खाई है था, और आज 29 तारीख, आज तो फास्ट ही रखना है। कल अब मतलब कोई टाइम यानी सुबह 8 बजे जैसे नहा वहा के पूजा पाठ करके अपना उपवास खोलेंगे। उसके पहले चावल दाल, जो कच्चा चावल दाल निकाल के पंडित के नाम से सीधा रखते हैं। उसके बाद ये व्रत को पूजा करके और खाना जो बनाते हैं हम लोग सुबह के टाइम में, वो खाना ताज़ा बना के और फिर इसको खाते हैं। इस व्रत को करने के लिए बहुत एक दिन पहले ही बहुत कुछ खाना पीना भी बनता है। कड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं कड़ी, बरी, चक्का, फलोड़ी, बहुत नियम से बनाया जाता है। इस दिन बहुत ज़रूरी होता है झिंगली की सब्ज़ी खाना, जो कि बाहर में तो बहुत मिलना मुश्किल होता है, और झिंगली के ही पत्ते में पूजा भी करते हैं। जब बाहर में नहीं मिलता तो हम लोग आम के पत्ते में पूजा कर लेते हैं, लेकिन गांव में ये सब बहुत नियम के साथ होता है, जो कि बाहर रख के हम लोग उतना नियम नहीं कर पाते हैं। तो कोई नहीं, जितना नियम हो सकता है उतना नियम तो खैर करते ही हैं। तो इसमें झिली की फूल के चक्के भी बनते हैं। बहुत बहुत मतलब ये पर्व बहुत अच्छा लगता है। जैसे तीज है, बस तीज से थोड़ा सा हटके ये पूजा, क्योंकि इसमें एक दिन पहले ही नियम होने लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सारा व्रत करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ये हो जाता है कि शरीर साथ नहीं देता है, तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, इस दिन हम लोग निर्जला उपवास भी करते हैं। तो ये है कि एक दिन पहले ही खाना पीना शुद्ध खाते हैं। सुबह उठ के जैसे कल खाना खाए तो आज सुबह में जैसे अभी व्रत रखे हैं जो भी, आज सुबह में उठगनिया करते हैं, तो वो चाय, दूध या फिर दही ज़्यादा करके दही, पानी और चाय पीते हैं, क्योंकि सब दिन के लिए, वो पूरा दिन के लिए थोड़ा ठंडा रहते हैं। सिर में दर्द ना हो, जिसको चाय की आदत है, वो 3 बजे ही उठ के सारा उठगनिया करना पड़ता है नियम के साथ। तो ये उठगनिया भी बहुत ज़रूरी होता है, ये नियम ही है उठगनिया करना। तो सुबह उठ के उठगनिया करते हैं। हम लोग ऐसे कुछ पकवान नहीं खाते हैं। हम लोग में दही, चाय, शरबत ऐसे ही बस खा लिए। अगर बहुत नियम है तो चूड़ा दही, वो शुद्ध खाना होता है। थोड़ा सा लेके एक नियम करना होता है। बच्चों को उठा के भी खिलाते हैं, अच्छा लगता है। पर जब होगा तब आपसे देखूंगी, जब होगा तब मिलती हूँ। अभी तो सच में मेरी तबीयत ख़राब है, बस पूजा पाठ किए थे, सोचे आपसे थोड़ा बातें कर ले, अच्छा लगेगा। आज का दिन और तीज का दिन तो खैर बहुत लगता है कि ना करूँ, फास्ट रखूँ, लेकिन कोई नहीं, आगे बार। दोस्तों, अगर आपकी तबीयत नहीं सही रहेगी, कोई कारण बस, या आप व्रत नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो आप ये व्रत छोड़ के भी कर सकते हैं। पर हाँ, ये व्रत को आप खंडित नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम व्रत किए हैं, मेरे मुंह में से उल्टी निकल गई या फिर मुंह में कुछ जूठा आ गया, तो ये मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, फिर मैं दोबारा नहीं कर पाऊँगी। पर ये व्रत आप छोड़ के कर सकते हो। जैसे मैं बीमार हूँ, मैं खुद बीमार थी, मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, तो मैं ये व्रत उस समय नहीं कर पाई। तो अगर मैं चाहूँ तो ये व्रत उठा सकती हूँ। अभी भी बीमार ही हूँ, अभी बस दवाई के सहारे चल रही हूँ। दवाई खाती हूँ तो ठीक ठाक रहती हूँ, वरना बीमार हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं इस बार नहीं कर रही हूँ, आगे साल से ये व्रत उठाऊँगी। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो, पर खंडित नहीं कीजिएगा, वरना व्रत करना कर ही नहीं पाइएगा। इसमें प्यास लग जाए, कुछ भी लग जाए, ये व्रत करना ही है। निर्जला उपवास ही होता है। बहुत मुश्किल होता है ये व्रत, बहुत नियम के साथ करना पड़ता है। तो कोई नहीं, ऊपर वाला सब सही करता है। जब व्रत करने के लिए सोच लिए हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो अगर व्रत करती हैं तो ये सब नियम थोड़ी बहुत पालन करनी पड़ती है, और सारे नियम के साथ व्रत कीजिए। इस दिन जो है जितमोहन बाबा की पूजा होती है। इसमें चिल्लो सिहारू ये सब को लेके कुछ कहानियाँ हैं, जो मैं भी उतना नहीं बता सकती हूँ अभी आप सबको, क्योंकि मेरे किए भी बहुत दिन, ये व्रत की बहुत दिन हो गया है। तो मैं एक बार की थी, फिर उठा नहीं सकी क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो गया। तो कोई नहीं, जब करूँगी तो पूरे व्रत नियम के साथ करूँगी,
तो मेरे साथ आगे आगे तक बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ ये वीडियो लाइक कमेंट्स कीजिएगा। और जब भी ये पूजा करूँगी पूरे नियम के साथ और आप लोग को सारा कुछ बताऊँगी। इसमें बहुत सारा नियम होता है, इसमें कथा भी होती है। एक दिन पूजा होती है जितमोहन बाबा चिल्लो सियारों की, एक दिन पहले ही पूजा होती है। और आज तो उपवास रख के डलिया भरते हैं, फिर दूसरे दिन पारण होता है। तो जितना हो सकता है उतना करते हैं। शरीर कहा है यथाशक्ति तथा भक्ति। अब तो शरीर भी जवाब देता है सबों का, जितनी माँ कर पाती है। तो कोई बात नहीं, तो मेरे साथ बने रहिएगा आगे आगे तक, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तक के लिए नमस्ते।